Hey guys, it's me Saad Mohsin representing Khadim Hussain Business Consultancy। तो बेसिकली जैसे कि आपने देखा हम प्रीवियसली वीडियोस बना रहे हैं होटल्स और रेस्टोरेंट्स की ट्रेनिंग्स के ऊपर। तो आज की हमारी वीडियो का मकसद ये है कि हम एज़ पर स्टैंडर्ड क्या ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स और यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स क्या हैं रेस्टोरेंट के अंदर, उसके ऊपर हम लोग वीडियो बनाए हैं। तो कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तो इससे आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा कि रेस्टोरेंट्स के अंदर कौन कौन से ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, कौन से आपके पास यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल हॉस्पिटैलिटी कंसल्टेंट KHBC को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं आप लोगों के पास आ सकें और हमें भी एप्रिसिएशन मिल सके। थैंक यू। तो उस चीज़ का बताऊँगा, और पर्सनल ग्रूमिंग का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊँगा ये कि भाई आपको इधर नज़र आएंगे, इस पर हमने बैकग्राउंड पे वो लगाना था लोगो। चलो अच्छा ठीक है, सबसे पहले हम ये स्टार्ट करेंगे जो आपका जो हेयर स्टाइल से स्टार्ट करें। हमने जो आपको यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड बताएंगे जिसे कहते हैं ना हेयर से लेके फुट तक किस तरह से आपको होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम हेयर के ऊपर जाएंगे तो जिस तरह से भाई की हेयर स्टाइल है बिल्कुल सही है। आपके जो हेयर्स है ना आपके कानों पे नहीं आने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपके जो हेयर्स है ना सर ऐसे हैं कि आपके हेयर्स आपके जो कॉलर के ऊपर भी नहीं आने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपने अब हेयर्स का बताया, और उसके बाद हेयर्स के ऊपर आपके जो है ना लाजमी जिस तरह से जेल लगी हुई हो या ऑयलिंग या जेल जिस तरह से आप करते हैं वो हो, ताकि आपके हेयर स्टाइल आपके ऑपरेशंस के अंदर भी बिल्कुल सही रहे। और जो है ऑपरेशन में सारी बात अपने ऊपर नीचे भागना होता है, आपने जो है ना टेम्परेचर्स के अंदर भी जाना होता है, किचन में जा रहे हैं आप, व्यूअर सेक्शन में जा रहे हैं, फ्रंट पे जा रहे हैं, तो उसमें आपका हेयर स्टाइल ख़राब होता है, जिसके लिए आप ये जो है ना अपना हेयर जेल को यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद जो है सेकंड चीज़ आपके पास क्या है, अब आप अगर उसको फेस को देखेंगे तो फेस के लिए भी आपने लाजमी फेस वॉश को यूज़ करना है। ये चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव नहीं है जितना लगती हैं, क्योंकि एक जो है ना सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, एक जो सर्वर के पास या एक मैनेजर के पास या फ्रंट स्टाफ के पास जो सर्वर किट होती है ना, उसमें उसके पास हेयर जेल होनी चाहिए, उसमें उसके पास उसका बॉडी स्प्रे होना चाहिए, उसमें उसके पास उसका फेस वॉश होना चाहिए, उसमें उसके पास उसका माउथ फ्रेशनर होना चाहिए, उसमें उसके पास उसका शू शाइनर होना चाहिए। तो ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पास हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए, और ये अगर आप अपनी किट में रखते हैं तो मुझे इतना पता है, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि 2-3 मंथ से एक किट लाजमी जाती है। तो वो कुछ भी नहीं है आपकी पर्सनल ग्रूमिंग के हिसाब से जो आपने रेस्टोरेंट का स्टैंडर्ड मेंटेन रखना था उसके लिए, ठीक है। समझ आ रही है मैम? ठीक है। तो 5 चीज़ें कौन रिपीट करेगा? यस प्लीज़। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। किट की बात करूँ, किट में आप 2 चीज़ें जस्ट रह गई हैं। फेस वॉश आपने बता दिया, अपने माउथ फ्रेशनर, और उसके बाद शू शाइनर। तो ये 5 थिंग्स जो है ना हमारे पास सर्वर किट में हर वक्त हर सर्वर के पास अवेलेबल होनी चाहिए। फिर उसके बाद अब मैं दोबारा उसके ऊपर आता हूँ। मैंने बताया था हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए, समझ आ गई आपको। फिर मैंने बताया फेस के लिए आपका जिसका फेस अगर ऑयली रहता है या आप स्वेटिंग में होते हैं तो फिर इसमें आपके लिए फेस वॉश होना चाहिए ताकि आप फ्रेश रहें। आपने कस्टमर से इंटरेक्ट करना होता है, कस्टमर आपसे सेटिस्फैक्ट्री इंटरेक्ट तभी कर सकता है जब वो आप देखने में एक प्रेजेंटेबल लगे, और उससे ही आप में एक वो कॉन्फिडेंस लेवल आता है बोलने का। आपके अंदर खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होगा जब आप स्वेटी फील करेंगे, आप में खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होगा जब आपको लग रहा होगा मेरा हेयर स्टाइल ठीक नहीं है। आप हेयर स्टाइल अपना ख़राब करें, मुंह अपना मतलब हाथ लगा करेंगे, फिर आप कस्टमर से बात होती है नहीं होगी। इसलिए अगर आप कस्टमर्स को के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो आपको ऐसे फ्रेशनेस की फीलिंग आनी चाहिए और ऐसी हाइजीन फीलिंग आनी चाहिए ताकि आप कॉन्फिडेंस लेवल से बात कर सकें, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो ख़त है या फिर आपकी जो शेव है वो डेली होनी चाहिए, इसमें तो कंप्रोमाइज़ है ही नहीं ना कि वो आप डेली करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट में अगर नेक पे आऊँ, नेक में आपने वो चेनें नहीं पहनी होनी चाहिए गले में, तो वो डॉलर वाली चेन आती है ना बड़ी वाली घुमाने वाली, वो पहनी होती है। एक और नेम एज वाली वो एक वो पहनी होती है कि कोई गुम जाए तो चलो उसके ऊपर लिखा हो तो मिल भी जाएगा कहीं से, ऐसे ही है। अच्छा वो वो अलग बात है। फिर उसके बाद अब आपकी शर्ट जो है ये ऐसी चीज़ है जो आपको अलाउ होती है कि आप जो भी आपका रेस्टोरेंट अलाउ कर रहा है वो आप उस स्टैंडर्ड की उस कलर की पहन सकते हैं, फिर भी उसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं।
फॉर एग्जांपल अगर आपने हाफ शर्ट पहनी कि BOH में किचन में तो आपने हाफ स्लीव्स ही पहनी, उसमें आप फुल पहन ही नहीं सकते क्योंकि आपकी फिजिकल कंटेमिनेशन हो जाती है जिसमें आपका हाथ आपकी फूड को टच कर सकता है। दैट्स अ सेपरेट टॉपिक, उसको फूड सेफ्टी में मैं बताऊंगा। मगर आप फ्रंट पे हैं तो आपने जो है ना फुल स्लीव पहन सकते हैं। अगर हाफ स्लीव टी शर्ट पहनी, जैसे कुछ जगहों का स्टैंडर्ड होता है हाफ स्लीव टी शर्ट है मगर उसके साथ कैप लाजमी पहननी है, ठीक है, तो इसके साथ कैप कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद शर्ट आपको एज पर स्टैंडर्ड जो भी आपको गिवन होगी रेस्टोरेंट की तरफ से आप वो शर्ट पहनेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मैनेजर के लिए टाई ज़रूरी है तो वो आप इसको मेक श्योर करेंगे। फिर उसके बाद आपके पास थोड़ा सा इधर आएंगे तो हमारे पास नेम टैग है। नेम टैग पे हमारा नेम, हमारा डिजिग्नेशन, साथ के साथ लोगो लाजमी होना चाहिए। कुछ लोग सेपरेट लोगो लगाते हैं तो मगर फिर भी मेरे के लिए बेहतर ये है कि आप नेम टैग पे आपका लोगो नज़र आ रहा है, आपका नेम नज़र आ रहा है, आपका डेजिग्नेशन नज़र आ रहा है, ठीक है। हेयर हो गए, फेस हो गया, नेक हो गया, शर्ट हो गई है। अब मैं आपको बताऊँ जो चीज़ चेंज नहीं हो सकती वो क्या नहीं चेंज हो सकता कि आपकी जो बेल्ट है, आपकी जो पैंट है, जो सॉक्स हैं, वो शूज़ हैं, वो सारे ब्लैक होंगे। इसका कलर आप नहीं चेंज कर सकते, तो इसलिए ब्लैक शूज़ पॉलिशेबल कौन से होंगे? हाँ, ब्लैक शूज़ आप पहनेंगे जो पॉलिशेबल होंगे, ब्लैक सॉक्स होंगी, ब्लैक बेल्ट होगी और ब्लैक पैंट होगी। और जो ब्लैक बेल्ट होगी वो भी वो वाली नहीं होगी जो इतना बड़ा बकल जिसका डॉलर घुमाते रहते हैं तो जो है ना, इसलिए आप जो है ना सिंपल पिन वाली जो बेल्ट है आप वही जो है पहनेंगे, ठीक है। तो अब कोई यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड के ऊपर किसी को कोई इशू या कोई चीज़ पूछना चाहें प्लीज़, कुछ चीज़ पूछना चाहें प्लीज़, ठीक है, क्लियर है मैम? हाँ, बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई कि जो ना वॉच के लिए ये है कि वॉच आप फ्रंट पे पहन सकते हैं, बिल्कुल पहन सकते हैं। रिंग आपने नहीं पहनी होनी चाहिए, बिल्कुल सही आपने बताया, रिंग नहीं पहनी चाहिए, वॉच आप फ्रंट पे पहन सकते। पर आप इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे जब कभी आपने BOH में या फिर किचन में जब आपका विजिट होता है या आप जाते हैं किसी में, तो आपकी स्लीव्स ऊपर होनी चाहिए, आपकी वॉच नहीं होनी चाहिए, रिंग तो वैसे ही नहीं हमने अलाउ की हुई, तो फिर इसलिए ताकि आपकी किसी किस्म की कंटामिनेशन का ख़तरा ना हो, ठीक है। समझ आइए आप लोगों को? तो अब यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी और उस पर मैनेजमेंट की कमिटमेंट क्या है, ये